हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, और ये हमारा आज जो चैप्टर है विकास के, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के रिवीजन करने वाले हैं। तो बेसिकली सारे ही क्वेश्चंस बच्चों 3 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन सब के आंसर्स काफ़ी बड़े दिखेंगे, और सारे आंसर्स जो भी होंगे हमारे सारे बड़े होंगे, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो सारे के सारे 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आपको उसमें बढ़ा चढ़ा करके ही लिखना होता है। तो आप सब कमेंट करते हो सर आंसर छोटा करिए, तो देखो बच्चों, छोटा करोगे तो आंसर्स के आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो अगर आप छोटा करने के चक्कर में जाओगे तो प्लीज़ मैं वापस बता रहा हूँ कि वो छोटा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसका मार्क्स आपको कितना मिलेगा। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 2 लाइन का आंसर लिख दोगे तो वहाँ पर तो आपको आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो सही भी है कि नहीं है वो भी नहीं हमें पता ना। तो बेसिकली मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो कम से कम आप उसको 3 पॉइंट्स में लिखो, और 5 मार्क्स का आता है तो कम से कम आधा पेज या तो फिर 5 पॉइंट्स में आपको वो आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना पहला आंसर। प्रश्न नंबर 1। अब जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहला, विभिन्न बस्तियों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक व्यक्ति के लिए विकास की धारणा अलग होती है क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बच्चों, सबका हालत अलग अलग होता है तो उनकी विकास डेवलपमेंट जो होती है वो भी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है, फिर हर व्यक्ति की क्षमताएं और दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। तो देखो, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मैंने 3 पॉइंट्स में लिख दिया। इसके बाद, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास के मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास के मापदंड किस प्रकार भिन्न हैं। तो बच्चों देखो, विश्व बैंक का मापदंड क्या होगा, तो वो देखो वहाँ पर क्या है, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना औसत आय के आधार पर करता है, ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना पर। और यहाँ पर क्या, इसके गुण क्या है, औसत आय की गणना करना आसान है, तुलना करना आसान है, समझना आसान है। कमियां क्या है बच्चों, कमियां क्या है, इसमें हर व्यक्ति की आय का पता नहीं चलता, इसमें केवल आय के आधार पर ही तुलना की जाती है। अब बच्चों, यूएनडीपी का मापदंड क्या होता है, यूएनडीपी का मापदंड विश्व के विभिन्न देशों की तुलना शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर पर करता है। दोनों में से यूएनडीपी का तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 2। बच्चों, इसी तरह से देखो सारे प्रश्न हैं आपको करने हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है और व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे, साक्षरता के कारण हम मानव संसाधन को बेहतर उपयोग कर पाते हैं और साक्षरता के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। साक्षरता के परिणाम स्वरूप आय में बढ़ोतरी होती है तथा गरीबी में कमी होती है। इसी तरह से बच्चों आपका चौथा पॉइंट होगा, साक्षरता व्यक्तित्व जागरूकता के कारण विकास में बेहतर योगदान दे पाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3। और इसी तरह से प्रश्न 4 हमारा क्या है, तो आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तु और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता होती है। क्या यह सत्य है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप अपनी आवश्यकताएं, जैसे कि घर का खाना खर्चा जो आपको चाहिए, सपोज फ़ोन चाहिए या फिर आपको पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं जो आपके पैसों में, आपके पास पैसे उतने नहीं है मगर आपको चाहिए, तो ऐसा बच्चों ऑब्वियसली होता है, ये सत्य बात है, ठीक है ना। कि हम अपनी जीविका को, हम जो यहाँ पर हमारे जो जीवन है उसको बेहतर करने के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो यह सत्य है कि हम धन में उन सभी वस्तुओं की सेवाओं को नहीं खरीद सकते जिनसे हमारा जीवन बेहतर बनता है। जैसे कि हमारे बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, समानता तथा स्वच्छ पर्यावरण भी बेहद आवश्यक है, लेकिन केवल जेब में पैसा होने से इन सुविधाओं की गारंटी नहीं होती, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे बोली गई है, जैसे कि अगर पर्यावरण प्रदूषित हो तो अमीर गरीब सबको प्रभावित करेगा। जैसे कि बच्चों कोविड-19 जो है वो अब गरीब भी नहीं देखते, अमीर नहीं देखती, दोनों को ही होती है। अलग अगर कोई महामारी फैलती है तो वह सबको प्रभावित करती है, जैसे कोविड-19। अगर समाज में सुरक्षा की कमी है तो इससे भी सभी प्रभावित होंगे। तो ये बच्चों कुछ बातें हो गई यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 क्या है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी मध्यस्थ स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं, इनके कारण तो लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, भारत एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है,
और समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव और लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों वैसे बेसिकली ये बच्चों पहले की बातें हैं, आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का लड़की एक समान है, ठीक है, जबकि ज़्यादा इज्जत लड़की को ही दी जाती है। तो यहाँ पे जो श्रम का लैंगिक विभाजन, तो ये सब पहले होता था कि लड़कियों को कम तनख्वाह दी जाती थी और लड़कों को ज़्यादा। तो ये सब बहुत बहुत पुरानी बात है, आज से 10-15 साल पुरानी। और धीरे धीरे ये सब सुधार आने लगा जब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, तो देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधा क्यों आवश्यक है। तो किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। पहला, समाज तथा देश के एक समान विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक है। निजी वस्तुएं या सुविधाएं महंगी होती हैं। निर्धनता को कम करने के लिए भी सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक हैं। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे परिवहन सुविधा, डीटीसी, मेट्रो, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, जलापूर्ति आदि। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 6। फिर प्रश्न 7 क्या है, सत अधिकार विकास क्या है। पर्यावरण क्षरण को रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। तो बच्चों देखो 3 उपाय हैं, बेसिकली मैंने 4 लिख दिए हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सत अधिक विकास कहलाता है। सत आर्थिक विकास कहलाता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। नवीकरण संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग। सार्वजनिक मतलब जहाँ पे बच्चों अब जैसे कि एक गाड़ी में एक बंदा जा रहा है, मगर उसी गाड़ी में 4 लोग 5 लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से हम पर्यावरण को अच्छे से पर्यावरण के संसाधन को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखो बच्चों इसी तरह से हमारा प्रश्न 8 जो है, पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं को सम्मान नहीं करते कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे क्या यह कथन सही है कि पर्यावरणीय क्षरण में परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा। उदाहरण के लिए जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में पराली या कृषि अवशेष जलाए जाते हैं तो इसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर भी होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण का प्रभाव आसपास के राज्यों में भी पड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 8। प्रश्न 9 क्या है बच्चों, पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसा प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखो, सबकी जरूरतों के लिए तो पर्यावरण के संसाधन काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कि सबकी जरूरतें पूरी कर सकता है, मगर किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करना के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि देखो लालच के बच्चों कभी भी एंड नहीं होता। अगर आपको लालच जिसको होता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या लिखना है, गांधी जी का यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। यह सही है कि पृथ्वी के ऊपर हमारी आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम इनको अति उपयोग या अति दोहन करते हैं तो न केवल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, बल्कि विकास की असंतुलित हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण गरीब तथा अमीर देश, अमीर और तथा गरीब का भेदभाव सभी अति दोहन का परिणाम ही है। तो ये बच्चों ये पूरा हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। प्रश्न नंबर 10 क्या है, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों विकसित और विकासशील क्या होता है, विकसित जो कि विकास हो चुका है, उसका अधिक विकास हो चुका है। लिखा हुआ है विकसित देश में तकनीकी विकास अधिक है, जबकि विकासशील देश में तकनीकी विकास कम हुआ है। विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक है और जबकि विकासशील देशों में साक्षरता दर कम। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं और विकसित देशों में निर्धनता विकासशील देशों की तुलना में कम है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। इसके बाद बच्चों ये जो उत्तर आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किसके हैं ये। तो देखो बच्चों ये आपका स्रोत पर आधारित है, तो जरा हम इसे पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है, तो फिर हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक बार यह एहसास हो जाता, ये हमें बच्चों देखो अनुच्छेद दे रखा है इतना सा, और इसके बेसिस पे हमें ना सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ एक बार यह एहसास हो जाता कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जैसे कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या, स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं,
उनमें से एक पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पहला प्रश्न क्या है, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर पर अपर्याप्त क्यों है। ठीक है, पहला प्रश्न ये। दूसरा, मानव की विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। और तीसरा, विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए। और डी बच्चों, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसका आंसर। सबसे पहला उत्तर होगा क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए आय के साथ साथ, बच्चों ये आय होगा, आय, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा, समानता इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। दूसरे का आंसर होगा यूएनडीपी। तीसरे का होगा आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। और बच्चों चौथे का आंसर क्या होगा, तो चौथे का आंसर होगा विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मानव विकास केवल आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधा भी महत्वपूर्ण होती है। विश्व बैंक केवल आय के आधार पर विकास की गणना करता है, जबकि यूएनडीपी आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा तथा साक्षरता दर को भी महत्वपूर्ण मानता है। इनमें से यूएनडीपी को मापदंड बेहतर है। तो ये हो गया बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।